हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आशुतोष एंड नाउ यू आर वाचिंग एएसएच वीडियो। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी बाह्य अर्धचालक। तो ध्यान देंगे, अभी तक हमने जाना अर्धचालक क्या होता है, सेमीकंडक्टर। उसके टाइप देखे थे हम लोग, दो टाइप का होता था। एक होता है निज अर्धचालक और दूसरा था बाह्य अर्धचालक। तो बाह्य अर्धचालक को आज हम पढ़ते हैं कि बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं। तो निज यानी शुद्ध, ठीक है। कोई भी एलिमेंट यदि अर्धचालक वाला गुण प्रदर्शित कर रहा है और वह प्राकृतिक अवस्था में अपने रहे तो उसे निज या शुद्ध अर्धचालक बोलते हैं। लेकिन यदि उसमें किसी अन्य अशुद्धि का हम लोग उसमें डोपिंग कर दिया जाए, ठीक है, अशुद्धि इसमें मिला दी जाए जिससे कि इसकी चालकता बढ़ जाती है, तो उसे बोलते हैं बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक। इंग्लिश में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ध्यान देंगे, यदि कोई भी सेमीकंडक्टर है, उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है और उनकी कंडक्टिविटी जो होती है, चालकता होती है, वो बहुत ही कम होती है चालकता, जिसके कारण उसमें यदि टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो उसकी चालकता इतना कम हो जाती है कि उसमें कोई भी आवेश का प्रवाह नहीं होता है और वो एक इंसुलेटर यानी अचालक की तरह बिहेव करने लगता है। जबकि उसकी टेम्परेचर जब बढ़ा दी जाती है तो टेम्परेचर के इंक्रीजमेंट से, टेम्परेचर बढ़ा देने से उसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, तो वहाँ पे जो उसकी चालकता होती है वो बढ़ जाती है। तो ध्यान देंगे, कैसे बनाते हैं बाह्य अर्धचालक को। तो इसमें कोई ऐसा मटेरियल मिलाते हैं, ठीक है, जिसकी चालकता, जिसकी संयोजकता 3 हो या 5 हो, यानी उसके आउटर मोस्ट सेल में या तो 3 इलेक्ट्रॉन जुड़े हों या तो 5 इलेक्ट्रॉन जुड़े हों। तो जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट या त्रिसंयोजी। और जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट या 5 संयोजक। तो ऐसे एलिमेंट को जोड़ने से क्या होता है, तो 4 में यदि 3 जोड़ते हैं तो 7 बनता है, यानी उसमें 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं जिससे कि वो फुलफिल हो जाए, तो 8 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है जिससे कि उसकी संयोजकता पूरी हो जाएगी। लेकिन 7 ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जगह खाली हो जाएगा। ये जो स्पेस खाली हुआ ना, यहीं पे होल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसकी भी चालकता बढ़ जाती है होल के कारण। फिर दूसरा, यदि 4 में पेंटावैलेंट यदि किसी को मिलाते हैं तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जबकि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, केवल 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है और वो चालक में मदद करता है, ठीक है। इसीलिए इसकी चालकता, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जिस शुद्ध अर्धचालक में 3 या 5 वैलेंसी वाले जिन मेटल को मिलाया जाता है, जिन क्रिस्टलों को मिलाया जाता है, उनको बोलते हैं अशुद्धि या इम्प्योरिटी। और मिलाने से जब इसकी चालकता बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं डोपिंग या अपमिश्रण, ठीक है। डोपिंग
में क्या होता है, किसी शुद्ध अर्धचालक में या निज अर्धचालक में किसी अशुद्धियों को मिला दिया जाता है। ठीक है, जैसे 10⁻, यदि 8 है जर्मेनियम का परमाणु, उसमें केवल एक परमाणु यदि कोई इम्प्योरिटी का मिला दिया जाता है तो इसकी चालकता 16 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, 16 टाइम्स इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम बहुत ही लिटिल अमाउंट में, बहुत ही कम मात्रा में किसी भी अशुद्धियों को मिला देते हैं। ठीक है, और ऐसे अशुद्ध अर्धचालक को जो बनते हैं मिलाने के बाद उसे बाह्य अथवा अपद्रव्य अथवा अपमिश्रित अथवा कृत्रिम अर्धचालक बोलते हैं। यानी इसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर या आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर, इतने इसके नाम हैं। अब बाह्य अर्धचालक तो पता चल गया। अब बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे। तो बाह्य अर्धचालक जहाँ से मैंने बताया कि या तो 5 इलेक्ट्रॉन वाले किसी को जोड़ते हैं या तो 3 इलेक्ट्रॉन वाले जोड़ते हैं। जहाँ 5 इलेक्ट्रॉन वाले जोड़ते हैं वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर रह जाता है, और जहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वालों को जोड़ते हैं वहाँ पे एक होल का फॉर्मेशन हो जाता है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, यानी कि निगेटिव चार्ज के कारण इस प्रकार के सेमीकंडक्टर को एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। होल पे चार्ज है प्लस पॉजिटिव, इसी कारण इसको पी टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। अब इस प्रक्रिया जो है अपमिश्रण, ये होता कैसे है, तो इसमें यदि सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, इनके मेल्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, इसके गलनांक पे इसको गर्म करते हैं। ठीक है, उससे अधिक जब टेम्परेचर होता है तो उसमें इम्प्योरिटी को यानी अशुद्धियों को उसमें बहुत ही छोटी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में उसमें मिला देते हैं। ठीक है, और फिर इसे कूल कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो हुआ हीट करते हैं, हीट एट मेल्टिंग पॉइंट, उसको उसके गलनांक तक गर्म करते हैं। फिर उसमें डोपिंग करते हैं। डोपिंग प्रक्रिया हमने बताना है। उसमें क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट इम्प्योरिटी को मिक्स करते हैं, फिर उसे कूल कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसे ठंडा कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। ठीक है, या अपमिश्रण बोलते हैं। इस प्रकार हम लोग जान जाते हैं कि अपमिश्रण या डोपिंग क्या कहलाता है। तो जब किसी शुद्ध अर्धचालक में किसी अशुद्धि को उसके गलनांक बिंदु से अधिक गर्म करके मिला दिया जाता है, फिर उसे शीतल कर देने के बाद, ठंडा कर देने के बाद जो प्राप्त होता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं अपमिश्रण या डोपिंग।